यूक्रेन को F-16 जेट का एक और बैच प्राप्त हुआ है। मैं एक F-16 लड़ाकू विमान का पायलट हूँ। लगभग कोई बिंदु नहीं है जिसे हम कवर नहीं कर सकते। हर मिसाइल लक्ष्य को भेजती है। आकाश यूक्रेन का सबसे शक्तिशाली युद्ध क्षेत्र बन रहा है। F-16 अब न केवल रक्षा में बल्कि सीधे आक्रमणकारी अभियानों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो अगस्त में अपने वायु युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं, अब हर दिन सॉर्टीज उड़ रहे हैं। युद्ध के सबसे गर्म इलाकों में घातक हमले शुरू कर रहे हैं। वे रूसी रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को अंधा कर देते हैं और मुख्यालय को निशाना बनाते हैं। सटीक निर्देशित बमों के साथ पुल और कमांड सेंटर। देश भर में गुप्त हवाई पट्टियों से उड़ान भर रहे F-16 की क्षमता है कि वे रूसी हमले के विमान भी ढूंढ सकते हैं। तो यूक्रेन की नई वायु रणनीति युद्ध की दिशा कैसे बदल रही है? रूसी सेना इस घातक हवाई खतरे के खिलाफ रक्षा कैसे विकसित कर सकती है? इन सवालों के जवाब के लिए और अधिक जानकारी के लिए यहाँ हमारा वीडियो है। लेकिन पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन चालू करना और हमारे कंटेंट के साथ अपडेट रहने के लिए हमें लाइक देना ना भूलें। F-16 विमान ने एक बार फिर रूसी लक्ष्यों पर हमले करने के लिए उड़ान भरी है। यूक्रेनी वायुसेना ने यह जानकारी एक F-16 पायलट के साक्षात्कार को प्रकाशित करके दी। अब पायलट का चेहरा अस्पष्ट था और वायुसेना ने रिपोर्ट किया कि सुरक्षा कारणों से पायलट के नाम और कॉल साइन को गुप्त रखा गया था। पायलट, जिसका नाम नहीं था डिस्क माइंस, पूर्वी यूक्रेन में अग्रिम पंक्ति पर रूस के खिलाफ किए गए हमलों के बारे में जानकारी प्रदान की। पायलटों के दिन भोर से पहले ब्रीफिंग में व्यस्त रहते हैं, हवाई टोही उड़ाने और दुश्मन क्षेत्र पर हमले। पायलट ने बताया कि वे हर दिन 1 या 2 मिशन उड़ाते हैं, रूसी पदों को लक्षित करते हुए, न केवल अग्रिम पंक्तियों के साथ बल्कि कब्जे वाले क्षेत्रों में और कभी कभी रूस के अंदर भी। इस संदर्भ में वह बताते हैं कि युद्धक वायु गश्त के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। यूक्रेनी लड़ाकू जेट विमान रूसी वायु तत्वों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में लगातार गश्त करते हैं। यूक्रेनी वायुसेना रूसी भूमि बलों और वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने के लिए उच्च परिशुद्धता गोला बारूद का उपयोग करती है। यूक्रेनी F-16 उच्च निर्धारित हवाई बमों से लैस हैं जो ग्राउंड अटैक के लिए होते हैं, जिनमें SDB और JDDM-ER ग्लाइड बम शामिल हैं। हाल ही में जारी की गई F-16 की उच्च गुणवत्ता वाली छवि में BRU-61 पायलों को प्रत्येक पायलन पर 4 GBU-39B SDBs ले जाते हुए दिखाया गया है। पायलट बताते हैं कि लक्ष्य चयन प्रक्रिया कैसे होती है और ऑपरेशनों को कितनी सावधानी से संचालित किया जाता है। हालिया हमले के फुटेज भी पायलट के विवरण की पुष्टि करते हैं। यूक्रेन की इलेक्ट्रॉनिक खुफिया इकाई ने पूर्वी यूक्रेन में एक रूसी परिचालन केंद्र की पहचान की है। यह कमांड सेंटर रूसी सैनिकों को जमीन पर रणनीतिक आदेश दे रहा था, हवाई रक्षा का समन्वय करना और ड्रोन से युद्ध क्षेत्र की निगरानी करना। उपग्रह चित्र और ड्रोन डेटा दिखाते हैं कि केंद्र हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित था। यूक्रेनी सैन्य योजनाकारों ने हमले के लिए सबसे उपयुक्त विधि को निर्धारित किया है। बी, निम्न ऊंचाई पर पहुंचना और सटीक हवाई हमला इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समर्थन के साथ। जैसे ही F-16 मिशन बिंदु के पास पहुंचते हैं, संचार संकेत, रडार और कमांड केंद्र को बाधित कर दिया गया, जबकि रूसी रक्षा प्रणालियों को दबा दिया गया। F-16 मुख्य हमला इकाई ने GPS निर्देशित JDM बमों को कमांड सेंटर की ओर निर्देशित किया। उच्च सटीकता से लक्षित 907 किलोग्राम GBU-28 JDM बम ने अपनी बंकर भेदी वॉरहेड के कारण इमारत की प्रबलित स्टील और कंक्रीट की दीवारों को तोड़ दिया। कमान केंद्र में गोला बारूद के भंडार के कारण विस्फोटों की तीव्रता काफी शक्तिशाली थी।